आईपीएल 2026 से पहले माहौल तापमान से भी ज्यादा गर्म है। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मेगा ट्रेड डील की चर्चा और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस अपनी रिटेंशन लिस्ट को लेकर मचा रही है हलचल। दोनों खबरें अगर सच साबित हुई तो यकीन मानिए इस बार का आईपीएल अब तक का सबसे ड्रामेटिक सीजन होने वाला है। खबर आई है कि चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। जी हाँ, वही संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, जो इस वक्त शानदार फॉर्म में है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। अगर सीएसके को संजू सैमसन को लेना है तो उन्हें अपने दो बड़े खिलाड़ियों में से किसी एक को छोड़ना पड़ सकता है। अब सवाल है वो कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई ने 3 नामों पर विचार किया है: देवोल ब्रेविस, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। इनमें से किसी एक को राजस्थान भेजा जा सकता है और बदले में संजू सैमसन पीली जर्सी पहन सकते हैं। चेन्नई की इंटरनल मीटिंग 10 से 11 नवंबर के बीच तय है, जहां इस डील पर फाइनल फैसला होगा। मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होने ही वाला है। अब जरा 2 संभावित नामों पर नजर डालते हैं। देवोल ब्रेविस, जिन्होंने बतौर खिलाड़ी पिछले सीजन में ठीक प्रदर्शन किया, पर टीम वैसी चमक नहीं दिखा पाई जैसी धोनी के दौर में दिखती थी। बल्लेबाजी में वो अब भी टॉप क्लास हैं। रविंद्र जडेजा, टीम के दिल की धड़कन, लेकिन हाल में उनके और फ्रेंचाइजी के बीच कुछ मतभेदों की खबरें आई थी। क्या जडेजा फिर से राजस्थान की नीली जर्सी में नजर आएंगे, जहां से उनका आईपीएल सफर शुरू हुआ था? रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि सीएसके मैनेजमेंट ने जडेजा से पर्सनली बात की है और जड्डू ने भी साफ कहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो टीम के लिए बेहतर हो वही करो। अब ये बयान सुनकर तो सब सोच में पड़ गए। क्या ये प्रोफेशनल अप्रोच है या एक इमोशनल फेयरवेल की शुरुआत? शिवम दुबे, मिडिल ऑर्डर का पावर हाउस, शानदार फॉर्म में है और अगर उन्हें ट्रेड किया जाता है तो सीएसके को पैसों और पर्स स्पेस दोनों में फायदा मिलेगा। पैसों की बात करें तो संजू सैमसन और जडेजा दोनों की कीमत लगभग 18 करोड़ है, इसलिए डील बैलेंस लगती है। वहीं शिवम दुबे 12 करोड़ के खिलाड़ी हैं, तो उनके साथ थोड़ी अतिरिक्त रकम जोड़कर ट्रेड हो सकता है। राजस्थान के लिए भी ये डील फायदेमंद है, क्योंकि वो किसी ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है जो मैच विनर भी हो और टीम को नई लीडरशिप दे सके। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर संजू सैमसन वाकई सीएसके में आ गए तो धोनी के बाद कप्तान कौन बनेगा? क्या ये चेन्नई के नए युग की शुरुआत होगी? अब चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां एक और बड़ा ड्रामा पनप रहा है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया, हर टीम को 15 नवंबर तक अपनी रिटेंशन लिस्ट सौंपनी होगी, क्योंकि 15 दिसंबर को होने जा रहा है आईपीएल 2025 का मिनी ऑक्शन। मुंबई इंडियंस की कप्तानी फिलहाल हार्दिक पांड्या के हाथों में है, लेकिन सच कहा जाए तो हार्दिक की लीडरशिप में वो पुराना एमआई वाला दम कहीं खो गया है। टीम का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और नतीजे भी फीके रहे। अब खबरें हैं कि मुंबई इंडियंस 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की तैयारी में है और यही 5 नाम पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पहला नाम रीस टॉपली, 75 लाख में खरीदे गए लेकिन सिर्फ एक मैच खेले और असर फीका रहा। अब लगभग तय है कि अगले सीजन में वो ब्लू जर्सी में नहीं दिखेंगे। दूसरा नाम दीपक चहर, 9 करोड़ 2025 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 14 मैच में सिर्फ 11 विकेट। न नई गेंद से न डेथ ओवर्स में असर दिखा पाए। मुंबई उनसे उम्मीद पूरी नहीं कर पाई। तीसरा नाम रॉबिन मिंस, युवा विकेटकीपर, लेकिन 2 मैचों में सिर्फ 6 रन, 65 लाख का खिलाड़ी, पर हालिया एक्सीडेंट के बाद फॉर्म और फिटनेस दोनों गिर गई। चौथा नाम मुजीब उर रहमान, 2 करोड़ में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, लेकिन उन्हें भी सिर्फ 1 मैच मिला। टीम बैलेंस की वजह से शायद उनका मुंबई सफर खत्म हो जाए। पांचवा नाम मिचेल सैंटनर, 2 करोड़ में खरीदे गए, खेले 13 मैच लेकिन 10 विकेट और सिर्फ 40 रन। टीम ने उन्हें ट्रम्प कार्ड माना था, पर असर उम्मीदों से बहुत कम रहा। इन 5 के अलावा कुछ और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं पर है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। जब से अभिषेक नायर केकेआर के हेड कोच बने हैं, जो रोहित के काफी करीब माने जाते हैं, फैंस में चर्चा थी कि शायद रोहित केकेआर की कप्तानी संभालें, लेकिन मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहेंगे। यानी अगले सीजन में भी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा, ये 5 कोर खिलाड़ी मुंबई के साथ ही रहेंगे। अब बस नजरें टिकी हैं 15 नवंबर पर, जब रिटेंशन लिस्ट आधिकारिक तौर पर सामने आएगी। देखना दिलचस्प होगा, क्या मुंबई सिर्फ यही 5 खिलाड़ियों को रिलीज करती है या फिर कोई चौंकाने वाला फैसला भी लेती। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
एक तरफ चेन्नई और राजस्थान की ट्रेड वॉर और दूसरी तरफ मुंबई के अंदर उठता तूफान। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन सीएसके में नजर आएंगे और क्या मुंबई किसी बड़े नाम को अलविदा कहेगी। अब आते हैं केएल राहुल की बात पे। हालांकि केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की केएल राहुल में रुचि अभी भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शन अब भी खुला है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि केएल राहुल के लिए केकेआर के दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि उनके अलावा 2 और टीमें हैं जो राहुल में दिलचस्पी दिखा रही हैं। कौन सी हैं वो 2 टीमें? पिछले आईपीएल सीजन में राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया था। T20 इंटरनेशनल टीम में फिलहाल जगह नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग, विकेट कीपिंग और कप्तानी तीनों में वर्सेटिलिटी है। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक राहुल हर जगह फिट हो जाते हैं। यही वजह है कि कई टीमें उन्हें अपने स्क्वाड में देखना चाह रही हैं। अब बात करते हैं पहली टीम की और वो है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। हाँ, सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन धोनी के बाद कप्तानी का सवाल हर सीजन खड़ा होता है। ऐसे में अगर राहुल जैसे बल्लेबाज और विकेटकीपर टीम से जुड़ जाएं, तो वो आने वाले समय में लीडरशिप की भूमिका भी निभा सकते हैं। सीएसके के मैनेजमेंट की नजर राहुल पर पहले भी थी। जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स में गए थे, तब चेन्नई ने भी कोशिश की थी, पर किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब जबकि धोनी का करियर आखिरी पड़ाव की ओर माना जा रहा है, सीएसके फिर से राहुल में इंटरेस्ट दिखा रही है। दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद सेरेज, ये टीम भी राहुल के संपर्क में आ सकती है। खबरों के मुताबिक हैदराबाद अपने दोनों विकेटकीपर्स ईशान किशन और हेनरी क्लासन को रिलीज करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो राहुल जैसे खिलाड़ी उनके लिए परफेक्ट रहेंगे। एक विकेटकीपर, एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बैटर और जरूरत पड़ने पर कप्तान भी ऊपर से। अगर ईशान किशन और क्लासन दोनों रिलीज हो जाते हैं तो हैदराबाद को फाइनेंशियली भी स्पेस मिल जाएगा। ऐसे में राहुल को लाना उनके लिए स्मार्ट मूव साबित हो सकता है। तो भाइयों, कुल मिलाकर तस्वीर ये है, केएल राहुल के लिए 3 दरवाजे खुले हैं। केकेआर, सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद। कौन सी टीम आखिर उन्हें अपने रंग में रंग पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप बताइए, आपके हिसाब से राहुल के लिए कौन सी टीम सबसे बेस्ट रहेगी? कमेंट में जरूर लिखना। भाइयों, एक बड़ी खबर सामने आई है आरसीबी को लेकर। पिछले सीजन में टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद खबर आई कि आरसीबी के मौजूदा ओनर्स अब टीम के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब चर्चा यह है कि क्या आरसीबी की मालिकाना हक किसी और ग्रुप के पास जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या टीम का नाम भी बदल जाएगा? आपको याद होगा जैसे दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया था जब जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने टेक ओवर किया था। ठीक वैसे ही अगर कोई नया ग्रुप आरसीबी को खरीदता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम भी बदल सकता है। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।